नमस्कार दोस्तों, और कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब सही होंगे। तो भाई आज मैं आ रखा हूँ ज़ाग्रेब और एक बंदे से मिलाऊंगा जो भाई कतर से आ रखे हैं और किस एजेंसी के थ्रू आए हैं ये भी बात करेंगे। और वीडियो में बने रहना भाई, आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर जी आपका नाम क्या है सर वैसे पहले? मेरा नाम सुरजीत सिंह है जी। तो सर आप कहाँ से हो? मैं पंजाब से। सर जी हमारे पंजाब से हैं। और सर आपको कितने अभी टाइम हुआ है सर यहाँ आए हुए? मेरे को अभी 3 महीना होने वाला है, 26 को 3 महीना हो जाएगा। 3 महीना होने वाला है आपको। और सर आप किस काम पे आए हो? मैं आइसक्रीम कंपनी में आया था, लीडो कंपनी में। लीडो कंपनी में कतर से? हाँ, कतर से आया था। कतर से सर, हमारे कतर से आए थे। और सर क्या बोलते हैं, आपको कितना साल का एक्सपीरियंस है? मतलब मेरे को तो यार, मैं उधर में ट्रेलर चलाता था। मेरा 8 साल 9 साल का एक्सपीरियंस उधर का है। अच्छा। सऊदी अरब का भी एक्सपीरियंस है, दुबई में भी था, मैं दूसरा काम करता था। मतलब आप बता रहे थे कि आप 19 साल से बाहर हो? हाँ, मेरे को अभी 19 एज 22 से बाहर था, अभी 23 चल रहा है। अच्छा। 21 हो गया आउट ऑफ कंट्री। तो सर हमारे काफ़ी मेहनती सर हैं। और कौन कौन से कंट्री आप गए हो सर वैसे? मैं तो वैसे काम के लिए तो दुबई, सऊदी अरब, कतर। अच्छा। तो घूमने के लिए गया था सिंगापुर, मलेशिया, अच्छा, इंडोनेशिया, ऐसे घूमने भी गया था। अच्छा, तो यहाँ पर आप आइसक्रीम फैक्ट्री में आए हो? हाँ? हाँ। तो सर आप किस एजेंसी के थ्रू आए हो वैसे? मतलब हम हम्बल हंटर से आए हैं। सर हमारे हम्बल हंटर से आ रखे हैं और काफ़ी मैंने सुना है, काफ़ी बंदे का और इंटरव्यू लेंगे हम हम्बल हंटर। और सर आपको कैसा लगा वो एजेंसी? सही है एजेंसी? एजेंसी ठीक है, लेकिन जो जैसे कम पैसों में आना है तो वो एजेंसी बढ़िया है। जैसे इंडिया से 6-7 लाख रुपए लगा के आते हैं आदमी। तो उधर से अगर कतर रियल की बात करें तो 7,000 कतरी रियल लिया था। तो इंडिया का कितना बना वो कम से कम? इंडिया का वही 21-22 रेट है, वही लगा लो आप। अच्छा, मतलब 2 लाख मान लो मोटा मोटा। चलो 2 लाख मान लो, वैसे पीसीसी निकालने के लिए पीस डाल के। और तो 2 लाख इंडियन रुपीस। 2 लाख इंडियन रुपीस। और इसमें 2 लाख में क्या क्या इंक्लूड है? कुछ टिकट कुछ है क्या? हाँ, टिकट है। अच्छा, ऑल इंक्लूड है? हाँ, इंक्लूड है। जो एम्बेसी फीस देना होता है वो 600 रियल डाल के। हाँ, अप्रोक्सीमेटली वही 2 लाख के इर्द-गिर्द में हो जाता है। अच्छा, तो भाइयों अगर किसी को आना है कतर से, सऊदी से, अगर कोई गल्फ से दिख रहा है, हाँ। तो हम्बल हंटर आप वो करोगे? मतलब हम्बल हंटर एजेंसी कतर कहाँ पर है वो सर, आप बताएंगे? वो केएल टावर में है, जो केएल टावर में, हाँ। कतर में? हाँ, मेन स्टेशन में है, मेन जगह पे? उसमें 4 नंबर स्टेशन आता है मेट्रो का। हाँ, उसमें है, उसका नाम है केएल टावर, अल-साद में है वो। अच्छा। तो अभी आप बता रहे थे कि आपके साथ थोड़ा कुछ बुरा चीज़ हुआ, वो क्या हुआ? मतलब जैसे कि आप बताना चाहेंगे? पासपोर्ट लॉस हो गया था, मेरा पासपोर्ट और कतर का लाइसेंस, इंडिया का लाइसेंस, वो लॉस हो गया था। तो भाई के साथ अभी थोड़ा सा एक इंसिडेंट हो गया कि भाई अब जा रहे थे कहीं मेट्रो में, ट्रेन में जा रहे थे, तो हाँ, ट्रेन में थे। तो इनका पासपोर्ट खो गया और हैवी ट्रक ड्राइवर का लाइसेंस भी खो गया। तो आपने फिर यहाँ पर वो अप्लाई कराया ना ज़ाग्रेब में? हाँ, मैंने फिर पुलिस कंप्लेंट किया। वो बोले 2 दिन के बाद आना। फिर सर्च किया, उन लोगों को नहीं मिला। फिर 2 दिन के बाद मेरे को पेपर दिया। हाँ। फिर जाके एम्बेसी में अप्लाई किया, पासपोर्ट 20-21 दिन में आ गया। अच्छा। वेरिफिकेशन अगर सही हो जाएगा, इंडिया में जल्दी हो जाएगा, तो 21 दिन में पासपोर्ट मिल जाता है। अच्छा। मेरा तो आईडी भी नहीं था ना मेरे पास, वो जो वर्क परमिट पे आया था। हाँ, वही उसी को दिखाया, उसी पे हो गया। अच्छा, तो सर के पास भाई मतलब कुछ भी नहीं था और पासपोर्ट भी गुम हो गया। ऊपर वाले की कृपा से, भगवान की कृपा से अभी हो गया मतलब। हाँ, अभी पासपोर्ट है, अभी जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं, सोचते हैं कि कौन सी फील्ड। अभी हम्बल हंटर में एक थोड़ी मुसीबत भी है कि वो बुला तो दे रहे हैं यहाँ पर, बट काम नहीं है उनके पास, ऐसा है क्या? उनके पास है, लेकिन वेटिंग है। वेटिंग में बहुत बैठना पड़ता है। वो लोग आगे कंपनी को आदमी देते हैं। अच्छा। कुछ तो फीस लेके वो लोग आगे कंपनी में काम देते हैं। वो सर्च करते हैं, जैसे काम मिले, या किसी का किस्मत अच्छा है तो आते ही मिल जाता है काम। तो कितना सैलरी बताए थे आपको लगभग? वो 600 बताए थे, और खाने का डाल के 66 डाले थे खाने का। अच्छा, 660। हाँ, 660 या 700 के आसपास आपको सैलरी मिलेगी भाई। कोई हम्बल हंटर से आता है, मगर काफ़ी जेन्युइन कंपनी है, जेन्युइन एजेंसी है। हाँ, जेन्युइन। उधर में उनका ही ब्रांच है, JBC। अच्छा। जॉब वैकेंसी कतर ऐसे अच्छा। तो अभी आप फिलहाल यहाँ तो पहुँच गए, आपको 3 महीना हो गया, बट अब वो बोल रहे हैं कि थोड़ा वेट करो। हाँ, वेट है। मैं तो अपनी तरफ से उनके हिसाब से कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर ढूंढ रहे हैं काम, कहीं और मिलता है अच्छा काम है, आप कर सकते हैं। अच्छा। आपका कोई जैसे नॉन हो तो काम मिल जाएगा तो अच्छा है। अच्छा, तो फिर आप अभी मतलब जॉब ढूंढ रहे हो, जॉब ढूंढ ही रहे हो? हाँ, जॉब ढूंढ रहे हैं। तो सोच रहे हैं कौन सी फील्ड। अभी आप मुझे जैसे अगर उस एजेंसी हम्बल हंटर के थ्रू आओगे तो क्या वो आपको रूम, रिहाइश और खाना पीना देंगे क्या? जैसे वो लोग
रहायश तो देते हैं, आते हुए लेके भी आएंगे, एयरपोर्ट से पिक करके लेके आएंगे आपको, रहने को देंगे। तो खाने का तो अपने को आप ही अफोर्ड करना पड़ेगा ना इधर। वो लोग पहले बोलते थे 40 दिन का पैसा आप अपने पास लेके आओ खाने का। अच्छा अच्छा, ये आपकी पहली सैलरी 40 दिन के बाद आएगी, ऐसे बोलते हैं। लेकिन टाइम कई बार किसी का किस्मत अच्छा आते ही मिल जाता है काम, किसी को नहीं मिलता ना। अच्छा, तो आपको कितना यहाँ पर 3 महीना हो गया, 3 महीने से खर्चा आपका ही हो रहा है ना? 3 महीने से मेरा खर्चा हो रहा है, अभी तो रेंट का भी मैं खुद ही पे कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो कितना रेंट जा रहा है आपका? मेरा 170 यूरो रेंट जा रहा है। 170 यूरो पर मंथ? पर मंथ। और खाना पीना? खाना का 100 यूरो खाने का भी आ जाता है। अच्छा, तो मतलब 250-300 के आसपास पड़ जाएगा। आप वही है कर रहे हैं अभी। तो आप डायरेक्ट कतर से डायरेक्ट आए या इंडिया? नहीं, मैं डायरेक्ट कतर से इधर ही आया था। अच्छा, डायरेक्ट कतर से। हाँ। तो सर मुझे बताइए कि काफ़ी बंदे मुझे बोलते हैं कि कतर से जो आ रहा है बंदा, उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? डॉक्यूमेंट्स तो ऐसे है जी, आपका पहले तो बनाना पड़ेगा आपको रिज्यूमे आपका, ठीक है। फिर एक्सपीरियंस लेटर चाहिए। ओके, एक्सपीरियंस लेटर मस्ट है। हाँ। उसके बाद 10th का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अच्छा। वो लोग ऑनलाइन फॉर्म आपको जब उनको मैसेज करेंगे ना, हाँ। तो ऑनलाइन फॉर्म बोलेंगे, आप उसको ऑनलाइन फिल फॉर्म करेंगे। आपका रिज्यूमे, आपका आईडी का वैलिड होना चाहिए 6 महीने। अच्छा, कम से कम पासपोर्ट 2 साल का वैलिड चाहिए। वो सबका PDF फाइल करके उसके फाइल के ऊपर देना पड़ेगा। उसके बाद वो लोग आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करेगा। अच्छा, तो इंटरव्यू भी होता है मतलब वहाँ? हाँ, इंटरव्यू होता है। इंग्लिश में होता है या हिंदी में? कैसे? इंग्लिश में होता है। इंग्लिश थोड़ी बहुत आनी चाहिए, थोड़ी बहुत इंग्लिश आना चाहिए। हाँ। और PCC मैंडेटरी है, जरूरी है? PCC मैंडेटरी है, और जिसने भी अप्लाई करना उसको 1 साल से ऊपर हो गया होना चाहिए कतर में, जैसे 1 साल के ऊपर होना चाहिए। अच्छा, 1 साल से ऊपर होना चाहिए कतर में काम करते हुए। हाँ। तो ऐसे भी है क्या कुछ सैलरी आपका इतना होना चाहिए उतना होना चाहिए, ऐसे भी कुछ है? नहीं, इसका कोई दिक्कत वाली बात है, सैलरी का कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, सैलरी आपके पास ID होना चाहिए 6 महीने से ऊपर का वैलिड, और 1 साल आपको उधर काम करते हुए होना चाहिए। अच्छा, मस्ट है। बस यही है। अच्छा अच्छा, तो अभी आपको कैसा लग रहा है? आपको यहाँ पर कैसा लग रहा है? देखो ये जैसे कि अभी जाग्रेब में है हम लोग, यहाँ पर घोड़ा पार्क कहते हैं इसे, ठीक है, ग्लावनी क्लावडोर है यहाँ पर। तो आपको कैसा लग रहा है सर यहाँ पर? मतलब अच्छा है, लेकिन स्ट्रगल है भाई, नई जगह पे जाके स्ट्रगल तो ज़्यादा है इधर में। तो बस यही है, हम लोग उधर थे थोड़ा, जैसे इधर में लैंग्वेज का भी दिक्कत है बहुत। जैसे कतर में, दुबई में रहा हूँ, उधर में तो मासी इंडियन, नेपाली, अपने पाकिस्तानी, बांग्लादेश के सब लोग जैसे मिल जाते हैं, आम बात है। इधर में किसी में होटल में जाके आप बोलेंगे कुछ खाने के लिए, उनको नहीं मालूम पड़ता। तो यहाँ पर मतलब लैंग्वेज का बहुत प्रॉब्लम है, मैंने भी देखा बहुत ज़्यादा। मेरे को भी 1 साल हो गया लगभग, लैंग्वेज सीखने में थोड़ा सा टफ है क्योंकि आ जाता है, लेकिन टाइम लगेगा भाई। हाँ। इधर में आने का 6 महीने तो चाहिए, किसी का किस्मत अच्छा है 6 महीने के बाद ही सेटिंग होना शुरू होता है। जैसे कोई आदमी गल्फ में रह के आया है तो अपने आदमी लोग ज़्यादा होते हैं, पंजाबी, हरियाणा में जो भी होते हैं सब एक साथ होते। इधर में आपको डाल देंगे कहीं पे, शायद उधर में कोई भी आपका लोकल लैंग्वेज वाला आदमी नहीं हो। जी जी जी। जैसे हम लोग अभी रहते हैं उधर, बोस्निया के आदमी लोग रहते हैं। अच्छा। उनको एक लफ्ज़ भी इंग्लिश का नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल, तो हमको उनकी लैंग्वेज नहीं आती। बोस्निया वाले भी क्रोशियन लैंग्वेज बोलते हैं ना, वो लोग ज़्यादा है इधर। तो आप जो बंदे इंडिया से आ रहे हैं या और जगह से आ रहे हैं, आप क्या उनको बताना चाहोगे कि मतलब क्या तैयारी करके आए? भाई हार्ड वर्क की तैयारी करके हैं, सबसे ज़्यादा तो यही है, हार्ड वर्क है। और आपको क्या काम किया, जैसे कंस्ट्रक्शन में भी काम करना हार्ड वर्क है, प्लस वेदर है। अभी इसमें वेदर में इधर मुश्किल है काम। अभी देखो भाई, ठंड बहुत है। अभी आज तारीख कितनी है? 17 हो गया। 17 अक्टूबर 2023 है आज, और आज का टेम्परेचर है यहाँ पर देख सकते हो, टेम्परेचर है लगभग 14 डिग्री सेल्सियस, 13-14 डिग्री सेल्सियस है, और काफ़ी ठंडा है भाई। ये जो मौसम होता है हमारे इंडिया में, ये होता है क्या बोलते हैं, दिसंबर जनवरी में होता है। जनवरी में वो भी 4-5 दिन होता है, ज़्यादा नहीं होता है, है ना। हाँ। तो सर को देख सकते हैं कि बिल्कुल फिट फाट होके आ रखे हैं, और मैं भी बिल्कुल जैकेट पहन के आया हूँ। तो जो भी बंदा आना चाहता है तो बिल्कुल तैयारी होके आए ना, मतलब हार्ड वर्क के लिए रेडी होके आओ भाई। बिना मेहनत वाला नहीं आए तो सही है, क्यों? हाँ हाँ, नहीं है, जिसने काम नहीं किया इंडिया में उसके लिए तो मुश्किल है। हम लोग खुद काम करता था, ट्रेलर चलाता था, अभी इधर आके तो प्रॉब्लम हो रहा है ना, काम के लिए दिक्कत है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तो सर ने कुछ इन्फॉर्मेशन बताया, तो आप ज़रूर सुनना, और जो बंदे कतर में हैं और गल्फ़ में हैं तो शेयर करना इस वीडियो को, ठीक है। ओके, बाय बाय।